आपके चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, बिल का कंसेप्ट चलता था। फॉर एग्जांपल, दो पर्सन हैं ए और बी। ए ने अपना सामान बी को सेल किया। ए ने क्या किया है? सेल। और ये जो सेल हुई है ये क्रेडिट पे हुई है, उधार में हुई है। अब बी ने ए को क्या देने हैं? पैसे देने हैं। सेल तो इसने की है, पैसे देने हैं बी ने ए को। लेकिन पैसे के लिए वो टाइम मांगता है कि मुझे 1 महीना या 2 महीना या कुछ दिन चाहिए मेरे को पैसे के लिए, देने के लिए। लेकिन एक बोलता है जी मैं ऐसे आपको टाइम नहीं दे सकता, मुझे कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए। अब प्रूफ के लिए ये बिल यूज़ किया जाता था, जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते थे। प्रूफ कैसे बनता था? ए क्या करता था? एक बिल बनाता था, जैसे नॉर्मली बिल बनाते हैं ना। बिल बना दिया, एक लेटर टाइप बना दिया कि बी ने मुझे 30 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर इतने पैसे जो फिक्स हैं वो पैसे देने हैं, ठीक है। और बी ये पैसे ए को इतने दिनों में दे देगा। इसमें लिख दिया, ये वर्डिंग लिख दिया, ठीक है। तो बी ने ए को पैसे देने हैं, बिल बना लिया ए ने। ये बिल ना बी के पास भेज दिया, इसको क्या कर दिया? सेंड कर दिया। बी ने क्या किया? इस बिल को वापस एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो एक्सेप्ट का मतलब होता है सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर करके एक्सेप्ट करके एक कॉपी अपने पास रख ली और ओरिजिनल बिल किसके पास भेज दिया? ए के पास। मतलब अब एक बिल है ए के पास जिसके ऊपर किसके साइन है? बी के साइन है। इसको कहते हैं बिल रिसीवेबल, ठीक है। और इसके पास एक कॉपी भी है, अगर मानी जाए तो इसने रखी हो तो। इसको कहते हैं बिल पेएबल, ठीक है। ये एसेट है और ये इसके लिए क्या है? पर्सन के लिए लायबिलिटी। जो बिल लिखता है उसको बोलते हैं ड्रॉयर, और जो जो बिल एक्सेप्ट करता है या साइन करता है उसको कहते हैं ड्रॉई, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले ये तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सिस्टम हो गया। अब पहली बात ये सीखनी है आपको कि एक चीज़ आएगी आपके पास 2-3 क्वेश्चन में, ड्यू डेट्स निकालनी। एक टाइम मैंने कहा था कि दे देते हैं, वो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी पड़ती है? पेमेंट करनी पड़ती है। उसको कहते हैं ड्यू डेट निकालना। अब मान लीजिए 1 जनवरी का टाइम है, 1 जन को बिल लिखा गया और 2 मंथ का टाइम है। 2 मंथ कब पूरे होंगे? 1 फरवरी और 1 मार्च। फरवरी और मार्च, फरवरी का पूरा महीना, सॉरी जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना। कितने हो गए? 1 मार्च टाइम निकल गया। लेकिन 1 मार्च आपकी एक्चुअल डेट नहीं होगी। एक ना आपका एक्ट है जिसको कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि हर एक बिल के लिए ना 3 दिन ग्रेस डेज दिए जाएंगे। मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिनको कहते हैं ग्रेस डे। मतलब एक्चुअल डेट क्या निकल के आएगी? 1 मार्च तो बनी रही थी, 3 दिन और जोड़ना है, मतलब 4 मार्च आपकी एक्चुअल डेट निकल के आएगी। ये सभी में होगा? सब में, चाहे कोई भी बिल हो, ये 4 मार्च मतलब 3 दिन आपको जोड़ने ही जोड़ने हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रेस डे। ग्रेस डे आपको करने ही करने हैं। दूसरी बात, थोड़ी 2-3 चीज़ें और देखनी है आपको। दो टाइप के आपकी ना, जैसे मान लीजिए आपकी ना 2 टाइप की हॉलीडेज़ हो सकती हैं, उनमें थोड़ा ध्यान रखना बस। एक होती हैं एमरजेंसी हॉलीडे, ठीक है। एक होती हैं एमरजेंसी का मतलब होता है कोई ऐसा घटना हो गई, गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, जैसे प्रधानमंत्री की डेथ हो गई,
राष्ट्रपति की डेथ होगी या कोई कुछ ऐसी घटना होगी कि एमरजेंसी छुट्टी हो गई, सब कुछ बंद हो गया, जैसे लॉकडाउन हो गया था, एमरजेंसी थी तभी हुआ था, तो एमरजेंसी की वजह से कुछ छुट्टी होगी, तो बाई चांस अगर कोई छुट्टी हो जाती है एमरजेंसी की वजह से और ड्यू डेट आपकी उस दिन पड़ रही है, तो नेक्स्ट डे हो जाएगा जो भी ड्यू डेट है, मतलब एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक दिन आगे हो जाएगा। और पहले से ही पता होगी गवर्नमेंट हॉलीडे है, भी गवर्नमेंट की छुट्टी है, जैसे 15 अगस्त को छुट्टी होती है, 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है, ठीक है, वो ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ छुट्टी होती है, पता है अभी ये वो छुट्टी होनी है, तो उससे पहले प्रीवियस डे को बिल की डेट बन जाएगी, एक दिन पहले। तो मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इमरजेंसी हॉलीडे में अगला दिन, गवर्नमेंट हॉलीडे में या नॉर्मल हॉलीडे की सिचुएशन में इससे पहला दिन। संडे नहीं होता है वैसे, अगर बैंक। अच्छा, अभी फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, इसमें कुछ क्वेश्चन ना डेज वाले भी हैं, देख लो एक बार, तो वो डेज वाले भी आपको करके देखने हैं। लीप ईयर का ज़रूर ध्यान रखना है, लीप ईयर में क्या होगा आपको, मतलब डेज दे रखे होंगे और फरवरी में आपके 29 डेज होते हैं। लीप ईयर का कैसे पता लगाते हैं कि वो ईयर जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे अब जो 2020 चल रहा था, चला गया, अब तो 2020 चला गया, ये आपका लीप ईयर था, ठीक है, लीप ईयर था, फरवरी में 29 डेज थे, ठीक है। कैसे 2020 डिवाइड बाय 4 करके देखो, अगर पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। वैसे भी हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, अब 2024 में आएगा। मान लो जिनका बर्थडे फरवरी में 29 तारीख को होता है, तो उसका 4 साल बाद बर्थडे आता है। अब बनाने हैं आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज आएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको 2 पर्सन बताए थे, एक होता है ड्रॉयर और एक होता है ड्रॉई। ड्रॉयर मीन्स ए, ड्रॉई मीन्स बी। ड्रॉयर क्या काम करता है, ड्रॉई क्या काम करता है। ड्रॉयर जो है बिल लिखता है और ड्रॉई जो है उसको साइन करके इसको वापस कर देता है, यही होता है ना कंसेप्ट। अब मेनली आपको एंट्री कहाँ से स्टार्ट करनी है, आपको शुरू से एंट्री करनी है परचेज और सेल की। कौन किसको सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, इसको ये बंदा सामान बेच रहा है, देखना एंट्री कैसे करूँगा मैं खरीदने बेचने की। जनरल एंट्री क्या एंट्री होगी, बी डेबिट टू सेल, ठीक है। और इसके अकाउंट में क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। इन्होंने बुक के अंदर एक्स और वाई ले रखा है, बस इतना फ़र्क है। देखो ये सेल हो गया, ये परचेज हो गया। अब जब दूसरी एंट्री कब होगी, जब बिल बनेगा। अब जब बिल बनेगा ना, तो एक के लिए वो एसेट है, एक के लिए क्या है, वो लायबिलिटी। ध्यान से देखना, यहाँ पे एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। इधर देखो, बिल रिसीवेबल एसेट है इसलिए डेबिट में हो गया, किससे मिला है, बी से। और इसकी ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ये ए जो है ये ऊपर चला जाएगा, ए डेबिट टू बिल पेबल। देखो यहाँ से बी क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया था, यहाँ से ए क्या हो गया, डेबिट हो गया, और क्रेडिट में क्या चला गया, बिल पेबल। अब बिल रिसीवेबल बन गया, बिल पेबल बन गया, बस। अब बिल तो क्रिएट हो गया, अब मान लो पेमेंट करनी है, पेमेंट महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, जो भी ड्यू डेट आएगी उसको आपको क्या करनी है, पेमेंट। यहाँ पे आएगा पेमेंट कैसे करनी है, इसको पैसे मिलेंगे, इसने पैसे देने हैं। पैसे अगर मिलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके बदले में मिलेंगे, बिल रिसीवेबल। यहाँ डेबिट था बिल रिसीवेबल, यहाँ क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब इसने देने हैं पैसे, बिल पेबल यहाँ क्रेडिट था, यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आपका हो गया ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। ये काम करना, आपको दोनों की बुक्स अलग अलग बनानी है। और सर इसका क्वेश्चन लेजर नहीं बनाने,
यहाँ पे दिए हुए हैं सर दे रहा मेरा 1 जनवरी 2019 को एक्स ने सोल्ड किया है गुड्स बाई को कितने हज़ार का 50,000 का। ऑन द सेम डेट एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई फॉर 50,000 ड्यू आफ्टर 3 मंथ। कह रहे हैं बिल लिख दिया उसने और 50,000 का बिल कितने महीने बाद देना? 3 मंथ बाद। पहले तो सबसे पहले ड्यू डेट निकाल लो। 1 जनवरी से 3 महीने बना लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अप्रैल आ गया, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, ठीक है। 3 days। और ये एंट्री करनी है, पहली एंट्री चेक करो, दोनों की बुक्स में इकट्ठी चेक करना, ड्रॉयर और ड्रॉई की बुक्स में। वाई डेबिट टू सेल्स, और इसकी बुक में क्या आ रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है। और फिर बिल बनने की एंट्री है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और उसकी बुक में क्या है? एक्स टू बिल पेबल। बस पेमेंट हो जाएगी, 4 तारीख को ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन।